हरि ओम। गुरु भक्ति योग साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। भाई मंज की दृढ़ गुरु भक्ति जीवन में चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आएं और चाहे कितनी भी प्रलोभन आए, किंतु उनसे प्रभावित न होकर जो शिष्य गुरु सेवा में जुटा रहता है वह गुरु का कृपा पात्र बन जाता है। जिसने पूर्ण गुरु की कृपा पचा ली उसे पूर्ण ज्ञान भी पच जाता है। अनेक विषम कसौटियों में भी जिसकी गुरु भक्ति विचलित नहीं होती उसका ही जीवन धन्य है। गुरु अर्जुन देव जी के पास मंज नामक एक जमींदार आया और बोला, कृपा करके मुझे शिष्य बना लीजिए। गुरु अर्जुन देव जी बोले, तुम किसको मानते हो? सखी सरोवर को। हमारे घर पर उनका मंदिर भी है। गुरु अर्जुन देव जी बोले, जाओ उनको प्रणाम करके छुट्टी दे दो और मंदिर गिराकर आ जाओ। जी जो आज्ञा। मंदिर तोड़ देना कोई मजाक की बात नहीं है, किंतु जमींदार की श्रद्धा थी, गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, यह भाव था। अतः उसने मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़वाने से समाज के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसकी खूब निंदा करने लगे। इधर जमींदार पहुंच गया गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में। जमींदार की योग्यता को देखकर अर्जुन देव जी ने उसे दीक्षा दे दी एवं साधना की विधि बतला दी। अब वह जमींदार इधर उधर के रीति रिवाजों में समय नष्ट ना करते हुए गुरु मंत्र का जप करने लगा, ध्यान करने लगा। उसका पूरा रहन सहन बदल गया। खेती बाड़ी में ध्यान कम देने लगा। उसकी एक के बाद एक परीक्षाएं होने लगी। उसका घोड़ा मर गया, कुछ बैल मर गए, चोरों ने उसकी कुछ संपत्ति को चुरा लिया। समाज के लोगों द्वारा अब ज़्यादा विरोध होने लगा और सभी लेनदारों ने उससे एक साथ पैसे मांगे। जमींदार मंज ने अपनी जमीन गिरवी रखकर सबके पैसे चुका दिए और स्वयं किसी के खेत में मजदूरी करने लगा। उस समय ब्याज की दर ऐसी थी कि जो जमीन गिरवी रख देता था उसका ऊपर उठना असंभव सा था। एक समय का जमींदार मंज अब स्वयं एक मजदूर के रूप में काम करने लगा। फिर भी गुरु के श्री चरणों में उसकी प्रीति कम न हुई। कुछ समय बाद मंज को गांव छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अन्य गांव जाना पड़ा। वह घास काटकर उसे बेच के गुजारा करने लगा। अर्जुन देव जी ने जांच करवाई तो पता चला कि पूरे समाज से वह अलग हो गया है। समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया है, फिर भी उसकी श्रद्धा नहीं टूटी है। यह जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए।
समाज से बहिष्कृत मंज ने गुरु के हृदय में स्थान बना लिया। कुछ समय पश्चात गुरु ने पुनः जांच करवाई तो पता चला कि उसकी आय ऐसी है कि कमाए तो खाए और ना कमाए तो भूखा रहना पड़े। गुरु ने एक शिष्य के हाथों मंज को चिट्ठी भेजी। शिष्य को समझा दिया था कि 20 रुपये चढ़वा लेने के बाद ही यह चिट्ठी उसे देना। गुरु को कहाँ रुपए चाहिए, किंतु शिष्य की श्रद्धा को परखने एवं उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए ही गुरु कसौटी करते हैं। सच ही तो है कि कंचन को भी कसौटी पर खरा उतरने के लिए कई बार अग्नि में तपना पड़ता है। गुरु की चिट्ठी पाने के लिए मंज ने पत्नी से कहा 20 रुपये चाहिए। उस जमाने के 20 रुपये आज के 5-7 हजार से कम नहीं हो सकते। पत्नी बोले, नाथ, मेरे सुहाग की 2 चूड़ियाँ हैं और जेवर हैं, उन्हें बेच दीजिए और गुरुदेव को रुपये भेज दीजिए। चूड़ियाँ और जेवर बेचकर 20 रुपये गुरु के पास भिजवा दिए। गुरुदेव ने देखा कि अब भी श्रद्धा नहीं डगमगाई। कुछ समय के बाद दूसरी चिट्ठी भेजी। इस बार 25 रुपये की मांग की गई। अब रुपए कहाँ से लाएं? घर में तो फूटी कौड़ी भी न थी। मंज को याद आया कि गांव के मुखिया ने अपने बेटे के साथ मेरी बेटी की विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस समय जातिवाद का बोलबाला था और मंज की तुलना में मुखिया की जाति छोटी थी। मंज ने मुखिया के आगे प्रस्ताव रखा, मैं अपनी बेटी की सगाई आपके बेटे से करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी तरफ से केवल 25 रुपये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मंज ने एक छोटे खानदान के लड़के से अपनी बेटी की शादी करने में छोटी जाति का, छोटे विचार के लोगों का किसी का भी ख्याल नहीं किया। धन्य है उसकी गुरु निष्ठा। गुरु ने देखा कि अब भी इसकी श्रद्धा नहीं टूटी। गुरु ने संदेश भेजा, इधर आकर आश्रम का रसोई घर संभालो, रसोई घर में काम करो और लोगों को भोजन बनाकर खिलाओ। मंज गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके रसोई घर में काम करने लगा। कुछ समय के बाद गुरु ने अपने एक शिष्य से पूछा, मंज रसोई घर तो संभालता है, किंतु खाना कहाँ खाता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह लंगर अर्थात भंडारा में सबको जिमाकर फिर वहीं पर भोजन कर लेता है। गुरु बोले, मंज सच्ची सेवा नहीं करता, वह कार्य के बदले में भोजन प्राप्त करता है। यह निष्काम सेवा नहीं है। गुरु का संकेत मंज ने सिरोधार्य किया। दूसरे दिन से मंज दिन में रसोई घर में सेवा करके जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट के बाजार से बेचता और अपने परिवार के आहार की व्यवस्था करता। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन गुरुद्वारे में लकड़ी की कमी होने से भाई मंज शाम के वक्त लकड़ियाँ लेने जंगल में गया। लकड़ियाँ काटने के बाद तूफान के कारण मंज लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर पेड़ के नीचे आश्रय लेने गया, लेकिन हवा के तीव्र वेग से वह एक कुएं में गिर गया। एकाएक गुरु अर्जुन देव ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और एक लंबा रस्सा तथा लकड़ी का तख्ता लेकर जंगल की ओर चल दिए। शिष्यों को आश्चर्य हुआ। एक कुएं के पास जाकर गुरु ने कहा, इस कुएं के तले में मंज है, उसे आवाज़ दो और कहो कि रस्से से बांधकर हम तख्त को अंदर उतारते हैं, तुम उसे पकड़कर लेना, तब ऊपर खींच लेंगे। बाद में कुछ बातें एक व्यक्ति के कान में कही और वह बात भी मंज को बताने का संकेत किया। उस व्यक्ति ने मंज से कहा, भाई, तुम्हारी दयनीय दशा हो गई।
तुम ऐसे क्रूर गुरु को क्यों मानते हो? तुम उनका त्याग क्यों नहीं करते? तुम उनको भूल जाओ। मंज ने भीतर से तेज आवाज़ में उत्तर दिया, मेरे गुरु क्रूर है, ऐसी बात कहने की तुम हिम्मत कैसे करते हो? मेरे लिए उनके दिल में सिर्फ करुणा है, ऐसे बेशर्मी की शब्द कभी मत कहना। गुरु ने उस आदमी को स्वयं ही भेजा था मंज की श्रद्धा तोड़वाने के लिए, किंतु वाह रे मंज। मंज ने कहा, गुरु निंदा सुनने के बजाय कुएं में भूखा मरूंगा, लेकिन गुरु का होकर रहूंगा। गुरु का होकर मरूंगा, निगरों निंदकों का होकर नहीं मरूंगा। निगरों का निंदकों का होकर अमर होना भी बुरा है, गुरु का होकर मरना भी भला है। भाई मंज ने पहले सिर पर उठाकर रखी हुई सूखी लकड़ियां तख्त पर रख दी और कहा, पहले इन लकड़ियों को बाहर निकालो। ये गुरुद्वार के रसोई घर के लिए हैं, ये गीली हो जाएगी तो जलाने के काम में नहीं आएंगी। लकड़ियां बाहर निकाली गई, बाद में मंज को भी बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही मंज ने गुरु को देखा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मंज को उठाकर उसके कंधों को थपथपाते हुए गुरु अर्जुन देव ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अडिग श्रद्धा, साहस और भक्ति के साथ सब कसौटियों का सामना किया और उनमें सफल हुए हो। तुमको तीनों लोग देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। तुमको तीनों लोग देकर मुझे प्रसन्नता होगी। भाई मंज की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। उसने कहा, मैं वरदान के रूप में आपसे आपको ही मांगता हूँ और किसी वस्तु में मेरी प्रीति नहीं है। गुरु ने मंज को आलिंगन कर लिया और कहा, मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का बोही था, जग लंगड़ हारा। मंज गुरु का प्यारा है और गुरु मंज को प्यारे हैं। मंज भाव पार लगाने वाली गुरु की नौका है। गुरु ने मंज को सत्य का बोध करा दिया। कैसी विषम परिस्थितियाँ, फिर भी मंज हारा नहीं। कितने प्रयास किए गए श्रद्धा हिलाने के लिए, किंतु मंज की श्रद्धा डिगी नहीं। तभी तो उसके लिए गुरु के हृदय से भी निकल पड़ा, मंज तो मेरा प्यारा है। मंज भाव पार लगाने वाली गुरु की नौका है। धन्य है मंज की गुरु भक्ति, धन्य है उसकी निष्ठा और धन्य है उसका गुरु प्रेम।